Hello, I am Deepak Saxena, founder of the School of Writing, Publishing and Marketing. आज का टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए ये 2 एपिसोड में आएगा। हमारे सब्सक्राइबर जो हमको सजेशन देते हैं, उसी के आधार पर आपको वीडियो सुनने को मिलता है। पिछला वीडियो लगभग 180 बार डिस्प्ले हुआ। आशा है आगे और बढ़ेगा। स्कूल ऑफ राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग का सहयोग लेना ना भूलें। जब भी आप कोई किताब लिखें और पब्लिश कराना चाहें, उसकी मार्केटिंग करना चाहें। और आज का टॉपिक है सिनेमा। अभी कुछ दिन से सिनेमा का बहुत पुनरुत्थान हुआ, बहुत आगे बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे सिंगल स्क्रीन सिनेमा हटने लगा। नहीं तो पहले गाने चलते थे, चल सनीमा चल सनीमा देखन को जाए हो जी, चल सनीमा। और सिनेमा एक बहुत ही उत्कर्ष माध्यम था। और उसके गाने, रेडियो, ये सब और इतने पसंद किए जाते थे कि बिना का गीत माला, सेबा का गीत माला, ये सब लोग सुनने के लिए तरसते थे। सीलोन करके एक रेडियो सीलोन होता था श्रीलंका में, श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। वो अक्सर जब बिना का गीत माला आती थी तो डिस्टर्ब हो जाता था और रेडियो लगता नहीं था, और हम लोगों को बहुत टेंशन रहती थी। उस समय रेगुलेटर नॉब जो है हमारे हाथ में नहीं दी जाती है, बड़े लोग ही छूते थे रेडियो को। और रेडियो को सुनने के लिए एक बहुत बड़ा टीवी ऐसा डब्बा होता था, और उस डब्बे में हम लोग सुनते थे। तो एक तो ये सिनेमा, दूसरा ये है कि हर शहर में सिनेमा हॉल के नाम से हम लोग बोलते थे कि अच्छा ये शहर कितना बड़ा है, कि वहाँ पर 12 टाकीज हैं। अच्छा, मेरे कानपुर शहर में उस वक्त, जहाँ तक मेरे को याद है, 23-24 थिएटर थे। मल्टीप्लेक्स का ज़माना नहीं था। और फिर भी लगभग सभी हाउसफुल होते थे। अमिताभ बच्चन की जो पिक्चर आती थी 50 हफ्ते, 60 हफ्ते, निकाह फिल्म आई, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, तो ये सब जुबली बहुत आम बात थी। नदिया के पार जब एक बार किसी टॉकीज से लग जाती थी, उतरती नहीं थी। मेरा नाम जोकर शुरू में फ्लॉप हुई, लेकिन धीरे धीरे दोबारा लगी तो बहुत पसंद की गई। शोले पिक्चर, मुगले आजम, मतलब ऐसे कोई गिनती नहीं है कितनी अच्छी अच्छी फिल्में बनी। धार्मिक भी बनी। जय संतोषी माँ एक पारिवारिक फिल्म थी जो हमने अपने दादी माता पिता के साथ देखी, और उसको देखते देखते हमारी आंखों में आंसू बहते हैं। हम लोग उस चीज़ को याद करते थे। और उस समय एक चलन और था, जब कोई पिक्चर देख के आता था, फिल्म देख के आता था, तो मोहल्ले के लोग उसको इकट्ठा कर देते थे। अरे बताओ उसकी स्टोरी क्या है। तो स्टोरी सुनाने का काम चलता था। हमारे घर के मोहल्ले के बाहर एक लड़का था, वो जब भी पिक्चर देख के आता था
कम से कम 20-25 लड़कों को इकट्ठा कर लेता था और फिर बताता था कि पिक्चर ऐसी है, डायलॉग मारता था। एक बार सुना रहा था, अरे फिर क्या हुआ, आया लक्ष्मी प्यारे डुसुम डुसुम। मैंने कहा लक्ष्मी प्यारे डुसुम थोड़ी करता है, वो तो संगीत देता है। तब से उसकी मोनोपोली खत्म हो गई। फिर इतने में गाना आया, झूठ बोले कौआ काटे। उसको सब देख के बोलने लगे झूठ बोले कौआ काटे। तो फिल्मों का एक बहुत ही अच्छा दौर गुजरा है, जिसमें कि अगर संगीत की बात करें तो कुंदन लाल सहगल से लेकर लता, रफ़ी, मुकेश, गीता दत्त, आशा भोसले, सुलक्षणा पंडित, ये सब ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने एक जीवंत कालजयी रचनाएं दी और उन रचनाओं को आज भी सुन के लोग झूम उठते हैं। स्टार मेकर में 80% लोग पुराने गाने ही गा के प्रैक्टिस करते हैं और प्रसिद्धि पाते हैं। उस समय कराओके नहीं था तो म्यूजिक बजाना पड़ता था। आज थोड़ा आसान हो गया है, लेकिन कंपटीशन उतना ही बढ़ गया है। फिर अगली पीढ़ी आई, नितिन मुकेश और शैलेंद्र सिंह, कमलेश अवस्थी, उदित नारायण, कुमार सानू, बाबुल सुप्रियो, इन लोगों ने अपनी धूम मचाई। मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, कुछ लोग यशुदास, कुछ लोग जो बोलते थे पुराने की नकल करते हैं, तो भैया नकल तो मुकेश ने भी कुंदन लाल सहगल की दिल जलता है तो जलने दे गाकर की थी। और कुंदन लाल सहगल पहचान नहीं पाए थे ये गाना, ये मैंने गाया है क्या? तो और सिंगर के अलावा एक्टर्स में दिलीप कुमार, अशोक कुमार, किशोर कुमार, तो अनूप कुमार, ये सब एक्टर थे, कॉमेडियन भी थे। और जिस तरह का रोल दे दो, अब कॉमेडियन की बात करें तो महमूद का नाम आए ऐसा हो नहीं सकता है। महमूद जो है एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे। असरानी, उत्पल दत्त, जिनके चेहरे से हंसी टपकती थी, उसको सुन के लोग अपने आप हंसने लगते थे। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर खाएं। तो ये सब बात सुनकर सिनेमा एक ऐसे सुनहरे दौर से गुजरा जहां पर कई नारी प्रधान फिल्में बनी, जैसे मदर इंडिया, मुगले आजम, और प्रेम प्रधान फिल्में तो सोहनी महिवाल, लैला मजनू तो 5 बार बनी। हर बार अलग अलग लोग होते थे, लेकिन हर बार आनंद आता था। शम्मी कपूर ने भी मजनू का रोल किया है, नूतन ने लैला का रोल किया है। सोहनी महिवाल में दोबारा जो बनी तो पूनम ढिल्लो और सनी देओल भी थे। तो ये सब एक गुजरे जमाने का दौर है। फिर आई एक बेहतरीन फिल्म पाकीज़ा जैसे ही फिल्म हिट सिनेमा हॉल में आई, बॉक्स ऑफिस तो बोल गई, जरा भी नहीं चली। लेकिन इस वक्त मीना कुमारी की मृत्यु हो गई। फिर लोगों ने पब्लिसिटी करके इस बेहतरीन फिल्म को वास्तव में न्याय किया, और वो गाना इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा बहुत मकबूल हुआ। और इसके बाद में रज़िया सुल्तान भी आई। रज़िया सुल्तान भी फिल्म चली नहीं, लेकिन उसका संगीत एक उत्कृष्ट संगीत था, और जो पसंद करने वाले थे उन्होंने इसको हेमा मालिनी की रज़िया सुल्तान को बड़े मन से देखा। फिल्म बहुत बढ़िया थी।
तो धीरे धीरे उन हीरोइन का वर्चस्व बढ़ने लगा, जैसे मीना कुमारी, आशा पारेख, वहीदा रहमान, माला सिन्हा। ये सब एक, माला सिन्हा भी एक ऐसी मुकाम पे पहुंच गई। और धीरे धीरे जब श्रीदेवी आई, रेखा आई, श्रीदेवी ने तो क्लेम करना शुरू कर दिया कि मैं हीरो से ज़्यादा पैसा लूंगी। और लगभग 300 फिल्में की श्रीदेवी ने। हर एक फिल्म में उसका उत्कृष्ट अभिनय, उसके हाव भाव इतने जबरदस्त होते थे, इसका कोई सानी नहीं था। इसके बाद एक पैरेलल सिनेमा आया जिसको बोलते थे आर्ट फिल्म। शबाना आज़मी ने फ़कीरा से, फ़कीरा फिल्म का चल फ़कीरा चल चला चल, कमर्शियल सिनेमा में कदम रखा। और धीरे धीरे निशांत, अंकुर, स्मिता पाटिल आर्ट फिल्म में आई, बाद में कमर्शियल फिल्मों में गई। और इन लोगों ने अपने अभिनय का लोहा मनाया। रेखा की अभिनय का लोहा सबने तब माना जब उसकी उमराव जान आई। उमराव जान फिल्म देख के लगा कि रेखा जैसी कोई हीरोइन ही नहीं है। इतनी बड़ी कलाकार अब तक सिर्फ अमिताभ बच्चन की हीरोइन का ही काम करती थी। हाँ, उसने खूबसूरत ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन फिर भी एक मुकाम अगर रेखा को कभी मिला तो उमराव जान की वजह से। उमराव जान के रीमेक जब होने लगा तो ऐश्वर्या ने रेखा के पैर छुए थे कि मैं इस फिल्म को कर रही हूँ। मतलब क्या होता है, ये जो ललित कला होती है, इसमें अपने गुरु का सम्मान बहुत जरूरी है। और ये सब फिल्में आगे बढ़ती गई। फिर साउथ की प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने हिंदी में आजमाना शुरू किया और बहुत अच्छा किया एक दूजे के लिए। और कुमार गौरव, राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे को लॉन्च किया, सफल रही। रॉकी इतनी सफल नहीं थी, लेकिन सुनील दत्त ने उसको भी हिट करा दिया। और समय बढ़ता गया और संजय दत्त भी एक बहुत ऊंचे कलाकार बन गए। तो इस तरीके से वो दौर हुआ। लेकिन अब मैं इस एपिसोड के साथ ही बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे मल्टीप्लेक्स सिनेमा आने के बाद और वीडियो, टीवी, मोबाइल, ये सबसे सिनेमा घर में लोगों ने जाना कम कर दिया और सिनेमा घरों की हालत ख़राब होती गई। इतनी ख़राब होती गई कि लोगों ने वहाँ गोडाउन बना लिए और लोगों को कोई विश्वास नहीं था ये दोबारा आगे आएगा। लेकिन जैसा कि मैं अगले एपिसोड में आपको डिटेल में बताऊंगा, एक गदर फिल्म आई थी 2001 में और उस फिल्म का सुपर हिट हुई थी, सनी देओल बाजी की थी और इसने लोगों को बहुत प्रभावित किया था। वैसे भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का तड़का जिस फिल्म में होता है, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो कोई भी फिल्म जो जिसमें देशभक्ति हो, लोग देखना पसंद करते हैं और परिवार के साथ देखते हैं। वैसे फिल्म सिंगल स्क्रीन में वही ज़्यादा चलती है जो परिवार के साथ देखने लायक हो। तो जब अभी इसी महीने जब गदर 2 आई, अरे गदर मचा दी उसने। तो अब गदर मचा दी, इतनी सुपरहिट सिंगल स्क्रीन में जहाँ गोडाउन बन गए थे वो सब आने लगे। और इस विषय में हम अगले शनिवार को जो आपको डिटेल देंगे कि कितनी बड़ी सुपरहिट पिक्चर हुई है। अब इस विषय में हम अगली बार चर्चा करेंगे।
और हमने अभी पास्ट की बात की और इसके बाद हम फ्यूचर की भी बात करेंगे, क्योंकि OTT भी आ गया है। OTT ने और सिनेमा हॉल में लोगों को आना बंद कर दिया था, लेकिन जो मज़ा सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने का है, और पुराने ज़माने में तो ये होता था कि सड़क पर पुरानी फिल्में प्रोजेक्टर लगा के चलाई जाती थी, लोग आपस में केले फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे। यहाँ तक कि मैं याद है जब जय संतोषी माँ पिक्चर हम लोग देख रहे थे, लोग पैसे फेंकते थे। उस समय 20 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे, 50 पैसे, ये पैसे बहुत चलते, लोग पैसा फेंक रहे थे। तो अब आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। आपको चैनल में कुछ अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हर शनिवार को एक नया ताज़ा तरीन विषय पर वीडियो देखिए। आज जो लोग भी कुछ अलग नई चीज़ सुनना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं, वो हमको कांटेक्ट करें। हमारा फ़ोन नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8128693378। रिपीट करता हूँ 8128693378। और मेरा ईमेल है deepakd18@yahoo.co.in, deepakd18@yahoo.co.in। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में भी इसका प्रसार कीजिए। हम आपके बहुत बड़े आभारी रहेंगे। धन्यवाद। शब बखैर।